हेलो दोस्तों, मैं सचिन पंचाल। आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन। ओके, सो फ्री surface of liquid behave like a stretched membrane and it try to minimize the area up to the maximum possible extent. This property is known as the surface tension. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन में तो अभी कुछ पता नहीं चला होगा, लेकिन डेफिनेशन में जो कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं उसको हम क्लैरिफाई कर लेते। बाद में फिर से हम डेफिनेशन को दोहराएंगे एंड डेफिनेशन को समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन में जो वर्ड्स है वो फ्री सरफेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्री सरफेस? एक कंटेनर मैंने लिया है, कंटेनर में क्या है, मैंने लिक्विड फिलअप किया है। अभी आपको ये मॉलिक्यूलर्स को कंसीडर नहीं करना। ओके, कंटेनर में जो लिक्विड फिलअप किया है उसमें ये जो टॉप लेयर होता है, कोई भी लिक्विड आप किसी भी वेसल में फिलअप करते हो तो उसका एक टॉप लेयर होता है। जो टॉप लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्री सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस बोलते हैं। ओके, सो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड विच इज़ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एयर मीन्स लिक्विड के ऊपर कुछ भी नहीं है, सराउंडिंग है तो एयर मीन्स हमारे आजू बाजू सराउंडिंग में क्या है? एयर। तो एयर इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, एयर इज मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो ये जो पूरा है वो लिक्विड है वेसल में और सराउंडिंग में है वो क्या है? गैस है। तो हमारा जो टॉप लेयर है वो सीधा किसके कांटेक्ट में है? गैस के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में है? गैस के कांटेक्ट में। इसीलिए टॉप लेयर पर क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। तो ये टॉप लेयर पर सरफेस टेंशन क्यों होता है? ये टॉप लेयर पर सरफेस टेंशन क्यों होता है? तो उसकी एक रीज़न है, वो हम समझेंगे अभी। चलो वो रीज़न समझ लेते हैं कि वाई द सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ये जो कंटेनर में और ये जो वेसल में मैंने लिक्विड फिलअप किया था उसमें हम तीन मॉलिक्यूलर्स को कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूलर्स ए, मॉलिक्यूलर्स बी एंड मॉलिक्यूलर्स सी। ओके, तो मॉलिक्यूलर्स ए को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इट एट्रैक्टेड इन इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ओके, सो द नेट फोर्स ऑन द ए विल बी द जीरो। ओके, द मॉलिक्यूलर ए इज एट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। सपोज राइट साइड है तो लेफ्ट साइड भी है, और टॉप साइड है तो डाउन साइड भी है, डायगोनल भी है तो उस साइड भी है, ऑपोजिट साइड भी है। तो जो ए मॉलिक्यूलर्स है, ए मॉलिक्यूलर्स इज अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शन इक्वली बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूलर्स ऑफ द लिक्विड। इधर कोई मॉलिक्यूलर्स होगा उसको खींचेगा, तो इधर की भी कोई मॉलिक्यूलर्स होगा उसको खींचेगा। तो मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो उस पर ए मॉलिक्यूलर्स पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? ज़ीरो रहेगा। लेकिन बी मॉलिक्यूलर और सी मॉलिक्यूलर को आप थोड़ा बारीक से देखिए कि जो बी मॉलिक्यूलर्स है, बी मॉलिक्यूलर्स में जितना डाउनवर्ड फोर्स लगता है उतना अपवर्ड फोर्स नहीं लगता। ओके, तो हमको देख के ही पता चल जाएगा कि उस पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अपर डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है उतना डाउनवर्ड मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है उतना अपर डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो ऑफकोर्स ये जो फ्री सरफेस वाला जो मॉलिक्यूलर्स है, फ्री सरफेस वाला मॉलिक्यूलर्स वो किस डायरेक्शन में खींचेगा सरफेस को? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, चलो वैसे तो मैंने ये भी दो मॉलिक्यूलर्स दिखाए आपको, वैसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर्स इधर हो गए, तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर्स पर क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ऑफकोर्स ये जो सरफेस है टॉप लेयर फ्री सरफेस, उस पर क्या होगा? टेंसाइल फोर्स लगेगा, और वो जो टेंसाइल फोर्स है वही तो सरफेस टेंशन है, वही तो हमको समझना है। ओके, तो चलो सी मॉलिक्यूलर्स को भी आप एक बार देख लो कि सोई मॉलिक्यूलर्स है उसमें क्या है कि अपवर्ड फोर्स कोई है ही नहीं, डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन अपवर्ड फोर्स कोई है ही नहीं। तो ये जो थीन फिल्म है, जो मैंने पिंक कलर की थीन फिल्म बनाई है, वो क्या है? हमारी फ्री सरफेस। और फ्री सरफेस पर कौन सा फोर्स लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स लगेगा, और वही तो टेंसाइल फोर्स हमारा क्या है फ्रेंड्स? सरफेस टेंशन है। क्या है? सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन को हम नॉमेनक्लेचर फ्रेंड्स देते हैं सिग्मा। ओके, और टेंसाइल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ acting tensile force on the surface, that is known as the surface tension. Okay, so what is the unit of the surface tension? That is the Newton per meter. That is the Newton per
मीटर। ओके, तो अभी एक बार आप फिर से डेफिनेशन को हम दोहराते हैं। देख लो कि फ्री सरफेस, अभी आपको पता चल गया कि फ्री सरफेस कौन सी है, ये हमारी फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मीन्स उसको खींचना, सरफेस को कहाँ खींचना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया ना कि जो फ्री सरफेस है उस कहाँ खींच रही है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों खींच रही है वो, क्योंकि डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, गैस के कांटेक्ट में। उसके ऊपर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूलर है ही नहीं, और लिक्विड का मॉलिक्यूलर है ही नहीं तो सेम मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि लिक्विड खुद को मॉलिक्यूलर्स, उसके नीचे जो कोई मॉलिक्यूल्स होगा उसको कहाँ खींचेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूलर सी। ओके, सो द वैसे तो इधर बहुत सारे मॉलिक्यूलर्स होगा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूलर्स को नीचे वाला मॉलिक्यूलर्स क्या करेगा, नीचे खींचेगा, तो डाउनवर्ड फोर्स। तो ये जो सरफेस है टॉप लेयर, वो एक स्ट्रेच अंडर द टेंशन मीन्स उस पर क्या लगेगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। सो लाइक अ स्ट्रेच्ड मेंबर एंड इट ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया अप टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो कोई किसी भी चीज़ को आप खींचोगे, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूँ कि सपोज़ कोई रोड है, रोड पर आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा। सपोज़ मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया तो क्या होगा, उसका डायमीटर डिक्रीज़ होगा, उसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो एक पैरामीटर डिक्रीज़ होगा तो एक पैरामीटर उसका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो वैसे ही बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि बारिश का जो ड्रॉपलेट्स होता है वो स्फीयरिकल फॉर्म में होता है, उसकी वजह क्या होती है। तो उसकी वजह कुछ नहीं, वो सरफेस टेंशन ही होता है। क्योंकि एक चीज़ आप समझो, सपोज कोई बारिश का ओरिजिनल, कोई बारिश का ओरिजिनल जो कोई ड्रॉपलेट्स है वो ऐसे हैं। ओके, ऐसा है ये ओरिजिनल ड्रॉपलेट्स। वो ड्रॉपलेट्स पर क्या लगता है, सराउंडिंग में क्या होगा, एयर होगी उस पर, तो ये उसकी क्या हो गई, फ्री सरफेस हो गई। क्या हो गई, फ्री सरफेस। और ये फ्री सरफेस पर क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अंदर वो क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगा उसका। तो उसका जो एरिया है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन आया, इतना इतना जो डिफ्लेक्शन आया, तो उसने वो ड्रॉपलेट्स का एरिया को क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ओके, तो और उसका शेप कौन सा बन गया, स्फीयर फॉर्म बन गया। कौन सा शेप बन गया, स्फीयर फॉर्म बन गया। तो कुछ बार गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये लोग पूछते हैं कि जो रेन ड्रॉपलेट्स होता है उसका फॉर्म स्फीयरिकल फॉर्म होता है, मीन्स शेप स्फीयरिकल होता है, उसकी वजह है सरफेस टेंशन। बिकॉज हमने डेफिनेशन में देखा कि मिनिमाइज द एरिया अप टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द सरफेस टेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा कि सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट्स कैसे होता है। जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉपलेट्स हमने कंसीडर किया है, एक लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ओके, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होगा, लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड होगा। और उसके बाहर क्या होगा, एयर होगा। उसके बाहर क्या होगा, एयर होगा। तो अंदर जो प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, वो हमारा क्या होगा, पीआई होगा। और जो बाहर लगेगा वो क्या होगा, पीओ होगा। जो बाहर पीओ है वो हमारा क्या है, सरफेस टेंशन है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि बाहर से जो कोई लगाएगा वो क्या लगाएगा, फ्री सरफेस पर सरफेस टेंशन लगेगा। क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि ये जो पीआई जितना होगा उतना ही वो पीओ होगा। क्यों, क्योंकि जो ये दोनों इक्वल नहीं होते तो ड्रॉपलेट्स का कब का ही कोलैप्स हो जाता। लेकिन ड्रॉपलेट्स ही रहा है, उसके रीज़न क्या है कि जितना इंटरनल प्रेशर लग रहा है उतना ही आउटर प्रेशर, मीन्स जितना इंटरनल फोर्स लग रहा है उतना ही आउटर फोर्स लग रहा है। तो ये पैरामीटर को समझने के लिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स, कि अंदर लिक्विड है, बाहर क्या है, एयर है। ओके, मीन्स बाहर से तो जो कुछ भी लगेगा वो क्या लगेगा, सरफेस टेंशन ही लगेगा। ओके, तो ये मैंने क्या किया है, ये ड्रॉपलेट्स को दो पीस में डिवाइड कर दिया है। बीच में से मैंने क्या कर दिया है, कट कर दिया। तो उसका जो एक पोर्शन है मैंने इधर ड्रॉ किया है। ओके, और उस पर उसके ये जो पेरीफेरी पर जो लगेगा वो क्या लगेगा, सरफेस टेंशन लगेगा। क्या लगेगा, सरफेस टेंशन। उसको मैंने नोमेनक्लेचर दिया सिग्मा। लेकिन जो दूसरा पोर्शन है, देखो एक पोर्शन मैंने बता दिया, और जो दूसरा पोर्शन होगा, दूसरे पोर्शन पर क्या लगेगा, अंदर की साइड
क्योंकि अंदर तो ऑलरेडी लिक्विड है, और लिक्विड क्या करेगा, अंदर की वॉल्स पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। ओके, तो प्रेशर रहेगा तो वो क्या रहेगा, प्रेशर हमारा पी। तो अभी एक काम करते हैं हम, वी नो ऑलरेडी वेरी वेल, स्ट्रेस मीन्स सिग्मा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हमारा क्या रहेगा, पेरिफेरल मीन्स सर्कल, सर्कमफेरेंस एरिया आएगा। सर्कमफेरेंस एरिया सर्कल का क्या होता है फ्रेंड, 2πr होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या रहेगा, 2πr रहेगा। ओके, तो जो हमारा ये भी फोर्स ही है, समझो ये भी फोर्स ही है, तो हमारा जो सर्कल का पेरिफेरी पर जो फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा, सिग्मा इंटू 2πr रहेगा। ओके, तो लेकिन प्रेशर कितना रहेगा, तो प्रेशर के लिए हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कितना रहेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर रहेगा। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा। तो इधर वैल्यू पुटअप कर दो कि फोर्स इज इक्वल टू पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो क्या आएगा कि सिग्मा इंटू 2πr अपॉन पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर। तो पाई पाई कैंसल, आर कैंसल, 2 सिग्मा अपॉन आर। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट्स। बोलो क्लियर। अभी देखेंगे हम सरफेस टेंशन ऑन होलो बबल। सरफेस टेंशन ऑन होलो बबल, सपोज कोई ड्रॉपलेट्स हैं। ओके, होलो बबल्स मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि सॉप बबल, साबुन का जो ड्रॉपलेट, सॉप ड्रॉपलेट, वो कैसा होता है, उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर भी क्या होती है, एयर। क्योंकि उसमें क्या है कि लिक्विड्स नहीं होता, ये जो ड्रॉपलेट्स होता है सॉफ्ट बबल्स, वो कैसा होता है, होलो होता है, उसमें लिक्विड्स होता नहीं है। तो मीन्स उसकी फ्री सरफेस कितनी हुई, 2 फ्री सरफेस हुई, एक बाहर की फ्री सरफेस और एक अंदर की फ्री सरफेस। क्यों, क्योंकि अंदर लिक्विड होता ही नहीं है। अब आप बताओगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि एयर हो तो सरफेस टेंशन ना हो। ऑफ कोर्स डेफिनेटली, एक चीज़ याद रखो, लिक्विड जहाँ जहाँ होगा वहाँ ही सरफेस टेंशन होगा, याद रखना। लिक्विड जहाँ जहाँ होगा वहाँ ही सरफेस टेंशन होगा, लेकिन गैस जहाँ जहाँ होगा वहाँ सरफेस टेंशन नहीं होगा। क्यों, उसका रीज़न वह है कि गैस में क्या होता है फ्रेंड्स, कि मॉलिक्यूलर्स जो होता है उसकी जो पोजीशन है वो रैंडम होती है। क्या होती है, रैंडम होती है। लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें एक उसकी मॉलिक्यूलर्स की पोजीशन डेफिनेट होती है। क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो यही तो रीज़न है कि गैस में कभी सरफेस टेंशन नहीं लगता, लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें सरफेस टेंशन लगता है। ओके, तो अभी ये जो बबल है उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितनी हुई, एक बाहर की फ्री सरफेस और एक अंदर की फ्री सरफेस। क्योंकि अंदर लिक्विड्स है ही नहीं, तो इसमें क्या करने का कि एफ आई इज इक्वल टू एफ ओ, तो प्रेशर इंटू 2πr। ओके, जो आगे किया था वही चीज़ मैंने की है कि प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, ये 2 नहीं आएगा। प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर एंड सरफेस टेंशन में क्या लिखा था, एफ ओ में क्या लिखा था, सिग्मा इंटू 2πr, सिग्मा इंटू 2πr। लेकिन इधर 2 फ्री सरफेस है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, जो हमारी आगे था, आगे जो बबल्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स था उसमें क्या था कि लिक्विड ड्रॉपलेट्स में एक ही फ्री सरफेस थी, क्योंकि अंदर लिक्विड था, बाहर ही फ्री सरफेस थी। ओके, लेकिन सॉफ्ट बबल जो होगा उसमें अंदर भी एयर होगी और बाहर भी एयर होगी, तो दोनों साइड होगी, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अभी आपको पी को सब्जेक्ट बनाना है तो आप बना सकते हो, तो 2πr इंटू 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, P इज इक्वल टू पाई पाई कैंसल, आर कैंसल, तो 4 सिग्मा अपॉन आर, ये इसका आंसर रहेगा। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन ऑन वाटर जेट। सरफेस टेंशन ऑन वाटर जेट। देखो फ्रेंड्स, ये जो कोई सिलेंडर मीन्स ये वाटर जेट है। वाटर जेट की लंबाई क्या है? एल है। वाटर जेट की लंबाई क्या है? एल है। और उसका जो डायामीटर है वो क्या है? डी है। उसका जो डायामीटर है वो क्या है? डी है। और ये जो जेट है उसमें क्या फिलअप किया हुआ है मैंने? लिक्विड फिलअप किया हुआ है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मीन्स बीच में से मैं कट कर दूंगा। ये जो सिलेंडर है उसको मैं बीच में से कट करूंगा, तो इसका एक कटिंग पोर्शन मैंने इधर दिखाया है, ये रहा। ये कटिंग पोर्शन जो है उसमें ये सेंटर है, तो इतनी रेडियस पूरा डायमीटर हो गया। ओके, तो जो आगे किया वही चीज़ इसमें करना है, लेकिन ये जो हमारा रहेगा ये क्या रहेगा? सरफेस टेंशन रहेगा। पेरीफेरी पर जो लगेगा वो क्या लगेगा? सिग्मा लगेगा। क्या लगेगा? सिग्मा लगेगा। और जो बीच में जो लगेगा वो क्या रहेगा? बीच में जो लगेगा वो क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। ओके, तो सेम चीज़। ओके, तो सरफेस टेंशन के लिए जो हमको एरिया चाहिए, तो हम कौन सा एरिया लेंगे कि L इंटू एल मीन्स 2 टाइम एल। ओके, 2 टाइम एल सिग्मा इंटू 2L, क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन लग रहा है ये सरफेस टेंशन इंटू एरिया कौन सा रहेगा? ये L एंड ये L, तो हमारा क्या आएगा? 2L आ जाएगा। और इधर प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर कहाँ लग रहा है? तो ये रेक्टेंगल का जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो आएगा, तो L इंटू ये D आएगा, तो L इंटू डी आएगा। तो प्रेशर क्या रहेगा? सिग्मा इंटू 2L अपॉन L इंटू डी। एल कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन डी, दैट इज द आंसर फॉर द सरफेस टेंशन वाटर जेट। ओके, सो थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। ओके, और सपोज़ आपको वीडियो ये पसंद आई है मेरी सरफेस टेंशन की, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। ओके, और पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का हर चैप्टर की वीडियो मैं आगे डालने वाला हूँ, तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हर वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि कुछ बार क्या है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो भी कोई क्वेश्चन होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।